माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर लाइफ। क्या आपकी लाइफ में बिगनिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है? क्या आप अपनी लाइफ में करोगे या क्या आपके लिए गाइडेंस है? प्लस जो है आप क्या अपनी लाइफ में फॉरेन में सेटल होगे या फिर जो है अपने होमलैंड में होगे? तो ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो उसमें आया था, तो मैं वो बना रही हूँ। तो आप ज़रूर जो है वो मुझे सजेशंस दिया करो। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप आस्क फॉर हेल्प से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप मैजिकल ब्लेसिंग से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। अगर आपने आस्क फॉर हेल्प को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर लाइफ में क्या। 4 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, फिर से पाइसिस एनर्जी आई। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, इंट्यूशन का यहाँ पे बहुत काम है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हर्मिट, वोगो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर, एरीज एनर्जी फिर से आई है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपकी फ्यूचर लाइफ जो है वो अभी से जो है काफ़ी हद तक चेंज होगी। यहाँ पे जो है आप स्टक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जो भी काम करता हूँ या करती हूँ तो उसे कुछ बात ही नहीं बनती है, पता नहीं क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक तो काफ़ी आइसोलेशन वाले मोड में हो, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, घर परिवार से बात भी कर रहे हो तो बड़े ही काम से काम की बात कर रहे हो। आपको जो है हर्टफुल महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आपने जो काम किया होगा उसमें जो है इंटरेस्ट आपका नहीं बन रहा होगा, या आपने जैसे पढ़ाई करी लेकिन आप काम कोई और करना चाह रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप एक बिजनेस खोलना चाह रहे हो और आपकी इंट्यूशन बोलती है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और मुझे जो है इसमें करना चाहिए, और ये एक सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, आपके पास रोड मैप है कि भाई मुझे ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना है, इतनी मुझे पैसा चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ पे मैं ये करना चाहता हूँ, ये काम मुझे आता है, शुरुआत में मैं ऐसे करूँगा, समय होने के बाद मैं ऐसे करूँगा, या आपको कुछ एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का, वो चीज़ आप करना चाहते हो तो आप करो। आप ये मत सोचो कि मेरी तो डिग्री तो XYZ में थी और काम मैं कुछ और कर रहा हूँ, लोग मेरे पे हंसेंगे कि अरे तू तो ये काम कर रहा है, या फिर लोग जो है वो क्या कहेंगे, या घर वाले जो है वो क्या कहेंगे। बेशक आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं जिम्मेदारी संभालने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में पैशन को जो है फॉलो करना चाहता हूँ, जो आपको पसंद है, और उसका रोड मैप भी आपको तैयार है। ठीक है, मैं हवा में बातें करने वालों को पसंद नहीं करती हूँ पर्सनली भी। तो जिसके पास रोड मैप है कि भाई मुझे ऐसे बिजनेस करना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो उसके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आप जो है अभी तक जो स्ट्रगल कर रहे हो वो इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि आप अपने मन से काम नहीं कर पा रहे हो। आपके क्रिएटिव वर्क हो सकता है, ये आर्टिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, ग्लास से जो क्या बोलते हैं उसे, जो ग्लास के वास होते हैं वो सब बनाना, अलग अलग तरीके की जो है वो शाइन करना, उसकी इंडस्ट्री क्रिएट करना। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है जिसमें जो है आप अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना चाहते हो शुरुआती समय में, और धीरे धीरे फिर एम्प्लॉयज़ बढ़ा लो, वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप काफ़ी स्टक फील करते हो। आपकी न्यू बिगनिंग में यही है कि आप जो चाह रहे हो, जो आपकी इच्छा है कि हाँ मैं ये करूँ, ये मेरा ड्रीम है और मैं ये कर पाऊँ और उससे जो है इतना धन कमा पाऊँ या इतना मेरा नाम हो, तो उसको करना है। उसके लिए एक्शन लो, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत तेज़ एनर्जी होती है, बहुत स्पीड से आती है, तो आपको एक्शन से कोई और नहीं रोक रहा, आपका दिमाग आपको रोक रहा है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस चीज़ की आपको थोड़ी ज़्यादा चिंता है। अदरवाइज जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके। यहाँ पे एम्परर का कार्ड 2 दफ़े आया है, तो ये हो सकता है कि आपके बीवी बच्चे हों, या अगर ऐसा नहीं है तो आपके ऊपर पूरी परिवार की ज़िम्मेदारी हो। तो आप ज़िम्मेदारी के कारण कि कुछ तो चलो आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि उसको एकदम से छोड़ दो। अपने रूटीन को या एक स्ट्रक्चर लेकर आओ, या डिसिप्लिन जो है वो लेकर आओ, या टाइम टेबल बनाओ कि आप इतने से इतने समय तक काम करते हो, इतना आपका रेस्ट टाइम है और इतना जो है आप कर सकते हो। तो उसमें चाहे छोटे स्टेप्स हों, लेकिन आप करो ज़रूर। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। फ्यूचर लाइफ की अगर बात करी जाए तो जो जिस चीज़ में आपकी मन लग रहा है, इंट्यूशन है आपकी कि आपके लिए सही रहेगा काम, तो आप उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हो।
और अपना नाम कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, लोग आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे बैठते हुए देखेंगे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, और आप जो है, जो अभी जो है ये सब है, आप ऑलमोस्ट सिंगल होंगे। और समय के अनुसार जो है, जैसे ही आपका, अगर आप बहुत छोटी उम्र में ये काम कर रहे हो तो 9 साल के बाद आपकी शादी होगी। और अगर आप जो है एक ठीक-ठाक एज पे या मैच्योर एज पे शादी, मतलब एज पे हो, तो उसके बाद जो है 4 साल बाद जो है आपकी शादी होगी। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है, जो कि आपको काम के ज़रिए ही मिलेगा, लेकिन पहला फ़ोकस आपका काम पे है। और आप जो है वो अपनी लाइफ़ को अपने होम, मतलब जो आपका घर है, उसी सिटी में जो है या उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेटल होना चाहोगे। हो सकता है कि आप जो है जिस काम को करना चाह रहे हो, उसकी आने वाले समय में जो है कुछ 10 से 15 सालों में 4 या 5 ब्रांचें भी खोल लो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, लेकिन आपका ज़्यादातर जो है वो आपकी होमलैंड में ही होगा। या ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि अगर आपका जो बिज़नेस सेटअप है, मान लीजिए वो मुंबई में है, तो आपने बैंगलोर में भी एक ब्रांच खोल ली, एक हैदराबाद में भी खोल ली, एक दिल्ली में भी खोल ली। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे हो रही है, और बिज़नेस वाइज़ यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, और ये चीज़ आपके लिए रहेगी। आपको ये सब करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइजेशन, बाकी सब चीज़ें, अभी इमोशंस से ज़्यादा आपका ध्यान पूरी तरीके से कैरियर पे या पैसे कमाने पर है, जो कि कार्ड्स दिखा रहे हैं। और आप इस चीज़ का रिस्क भी ले रहे हो। कुछ लोग आपको जो है वो पागल भी कहेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप सिर्फ अपने परिवार को बताइए, जो आपका अच्छा जानता है या आपकी विजन को समझ पाए कि हाँ, ये चीज़ जो है वो सही रहेगी। और उसमें जो है आप सक्सेसफुल हो रहे हो, और मल्टी सक्सेसफुल या मल्टी बिलियनियर भी बन सकते हो समय के अनुसार। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में एक ब्रांच खुल गई, दूसरे दिन में दूसरी ब्रांच खुल गई। बहुत काम करना पड़ता है। बट यहाँ पे ये चीज़ है, और आपकी लाइफ में भी है। यहाँ पे धन योग या राजयोग भी है आपके हाथ में, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ होगी। और आप जो है इस लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। जिस भी पर्सपेक्टिव में, सबके मन में, इंट्यूशन में अपने अपने जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं या बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, आइडियाज़ होंगे, वो अलग-अलग होंगे। लेकिन उस चीज़ को जो है, या उस प्लान को या आइडिया को जो है आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी लगा रहे हो। और आपको स्टक फ़ील नहीं करना है कि दुनिया क्या कहेगी। आप जो है वो ऐसे लोगों को गाइड करोगे, जिनका जो है बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस भी होगा, लेकिन एक समय आने पर आप उन लोगों को लेक्चर दोगे या एक गाइडेंस प्रोवाइड करोगे। तो इस तरीके की आपकी सक्सेस जो है वो फ्यूचर लाइफ में आप आ रही है। लेकिन यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी विज़डम है बहुत ज़्यादा। हाँ, आपका काम शुरुआती समय में ऐसा है कि आपको ही जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या अकेले काम करना पड़ेगा। पहले उसकी बिज़नेस की नींव को सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद जो है एम्प्लॉइज़ और बाकी सब चीज़ें आएँगी। स्ट्रक्चर में जो है स्मूथनेस अपने आप आएगी। लेकिन शुरुआती समय में जो है आपको अपने आप ही काम करना है। चाहे आप जो है वो स्टीव जॉब्स पे जो कहानी आई थी या डॉक्यूमेंट्री थी, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। या अमेज़न की जैसे शुरुआत हुई थी, कोई बुक स्टॉल से हुई थी, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ से जो है, जो जेफ बेज़ोस हैं, जो अमेज़न के मालिक हैं, तो उन्होंने किस तरीके से ऐसी शुरुआत करी थी, और आज देख लो आपके सामने कितना बड़ा एम्पायर है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपको जो है डरना नहीं है, ना ही जो है लोग हँसते हैं तो हँसने दीजिए, और जो करना है वो करोगे। लेकिन आपकी शुरुआत जो है वो होमलैंड से ही होगी। बाकी बेशक आपकी ब्रांचेस जो है वो दुनिया भर में खुल जाएँ, लेकिन आपका जो सेटलमेंट है वो होमलैंड में ही रहेगा। ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है, आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नो, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो यहाँ पे एंजल जो है वो आपको असिस्टेंस दे रहे हैं, आपको जो है हेल्प दे रहे हैं कि आपको ये करने की ज़रूरत है, और आप ये करिए, और आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है, विश वाइजली। जो भी विश करो उसे वाइजली विश करो, जो आपके लिए सही हो। ये नहीं कि XYZ को देख लिया, उससे प्रभावित हो गए और वो विश मांग ली। नहीं, यहाँ पे जो आप मैनिफेस्टेशन मोड पे हो, और सारी विशेस जो है आपकी कंप्लीट होगी। बस आपको समझदारी से अपने लिए जो सही है वो मांगना है। यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो यहाँ पे आपके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। और लास्ट में आ रहा है,
Light, the fairy queen of light, comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. तो जो अभी आप स्टकनेस फील कर रहे हो या अंधेरा आपको लग रहा है, लाइफ में कुछ नहीं रह गया यार, क्या करूं क्या ना करूं, बड़े परेशान चल रहा हूं, फाइनेंशियल चीज़ें नहीं पूरी हो रही है वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों पे जो है एक रोशनी आएगी और आपको वाकई में पता चलेगा कि लाइफ में या ईश्वर ने जो है आपके लिए किस लेवल की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। अगर क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ सेटल हो गए, तो आप अपने होमलैंड में ही सेटल हो गए। बेशक उस बिज़नेस को या जो भी आप करना चाहते हो उसकी ब्रांचेस जो है वो अलग अलग शहरों में खुल जाएं, लेकिन आप काम जो है वो शुरुआती समय में अपने होमलैंड से ही करोगे, अपने देश से, अपनी धरती से ही करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए, क्या आपके लिए कुछ है। स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, तो आप अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हो, आपको डरना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ब्लिस ऑफ लाइफ, और एक और है आपके लिए ईगो बैटल। ओके, तो यहाँ पे ईगो बैटल है, जैसे मैंने कहा कि लोग कहेंगे पागल है ये तो, पता नहीं क्या ही कर रहा है, ईगो पे काम ले लेना, भाई ये क्या कर पाएगा, ऐसे ऐसे उन सब चीज़ों को छोड़ देना है, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस, तो आपको अपने ऑप्शंस को जो है वो फ्लरिश करते रहना, एक्सप्लोर करते रहना, डरना नहीं है किसी से कि भाई कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एरीज आया, थोड़े जिद्दी हो तो जिद को थोड़ा सा कम करना है, उसको जो है फ्लेक्सिबिलिटी में अपने फेवर में बदल लेना है, ठीक है, जिद को अपने फेवर में बदल लेना है। नेक्स्ट आ रहा है डियर आई है, शाइनेस है, तो जो लोगों से शाइनेस रखना, या जैसे मार्केटिंग वाले लोग जो है वो शाई नहीं होते, वो अपनी बात खुलकर करते हैं, तो धीरे धीरे आप में ये चीज़ भी आएगी। और नेक्स्ट आ स्वान आया, लॉयल्टी है, आपके लॉयल कस्टमर्स भी बनेंगे, आपके लॉयल एम्प्लॉय भी बनेंगे, तो उनको किस तरीके से टैकल करना है, समझदारी से भी करना है, प्लस जो है जैसे कह सकते हैं कि एक फैमिली का थोड़ा सा टच देना है एम्प्लॉय, और उसमें भी ऐसे नहीं करना है जैसे टाटा ग्रुप है, ठीक है, तो जैसे आपने सबने सुना होगा कि मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, ठीक है, सबको पता होगा। तो वहाँ पे यही था कि वहाँ पे जो बाहर वेंडर भी बैठ रहा है या बाकी लोग भी है, तो उनको तनख्वाह दी गई जब तक वो पूरी तरीके से रेनोवेट नहीं हो गया या बाकी सब चीज़ें, ये नहीं कि भाई आज तो मेरा काम नहीं चल रहा, मैंने सबको फायर कर दिया, नए लोग आएंगे, नहीं। उन्होंने वो एक तरीके से देखा या महसूस किया कि नहीं ये एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, तो उन्होंने पर मंथ सबको जो है वो सैलरीज दी हैं। तो इस तरीके की अगर आप सोच रखोगे तो आपके लॉयल कस्टमर्स और लॉयल एम्प्लॉय भी रहेंगे जो आपके लिए भी लड़ मरेंगे, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। कुछ और जो है आपके लिए कार्ड भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपके लिए business, don't be afraid, CEO, corporate world, elevate your awareness, think bigger if you want different results। अगर आप different results देखना चाहते हो तो बड़ा सोचो, काम लो, एक्शंस लो और आगे बढ़ो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आ रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने मैजिकल ब्लेसिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और है भी परेशानी वाली बात भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने कंपटीशन दिया, आपने एग्ज़ाम्स दिया, आपने क्लियर किया, उसके बाद भी नौकरी नहीं लगी। जो भी करप्शन हो रहा है या आजकल के परिस्थितियाँ चल रही हैं, ठीक है, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगी, ठीक है, तो उसकी वजह से आप काफ़ी अपसेट हो। आप जो है वो महसूस कर रहे हो कि यार मेरे लाइफ का कुछ हो ही नहीं पा रहा, दिमाग में हर समय घूमते रहते हो, पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं ये क्या होगा, पता नहीं मैं आगे कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो एक हार्ट ब्रेक है यहाँ पे कि आपने ज़िंदगी भर मेहनत करी और इतना कुछ किया, उसके बावजूद आपके हाथ में कुछ नहीं आया। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो, मुझे यहाँ पे जॉब या कॉम्पिटिशन से रिलेटेड ज़्यादा या एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं।
आपने बेहद मेहनत की, आपका रैंक भी आया, उसके बावजूद जो है आपको जॉब नहीं दी गई या उसमें कुछ अटकलें लगी, ठीक है। अब मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कि कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है उस सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपका डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर आपके पैसे को लेकर, कि आप जो है अगर आप कोई काम कर भी रहे हैं, कोई जॉब कर भी रहे हैं, तो आपको आपके स्किल्स की वजह से या हुनर की वजह से उतने पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, और आपकी मजबूरी है कि आप करे जा रहे हो, तो आप काफ़ी चिंतित रहते हो कि मेरा फ्यूचर क्या यही रहेगा, क्या मैं अपनी फैमिली ऐसी बनाऊंगा, या फैमिली बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इनके हालात तो लग नहीं रहे कि मेरे को फैमिली बनाने को मौका मिले। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो है और लोग भी परेशान चल रहे हैं इस समय, कि हमारी मेहनत का जो है हमें रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, या आप जैसे मार्केटिंग में है या किसी और पोस्ट पे है, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आपसे काम तो इस तरीके से कराया जाता है कि संडे भी छुट्टी ना मिले, ठीक है, लेकिन आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। जितना दिया जा रहा है वो बस सिर्फ और सिर्फ आपके जो नॉर्मल लाइफ की रूटीन है उसके लिए है। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा जो है आपको रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा है, ना ही उसको रिकॉग्नाइज को कर रहा है, तो कद्र नहीं हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे आप कुछ महीनों के बाद जो है लगभग 3 से 6 महीनों के बीच में जो है आप ये डिसीजन लोगे या अप्लाई करोगे बाहर विदेश के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपका वीज़ा या बाकी सब चीज़ें जो है आप अप्लाई करोगे, और वहाँ से जो है आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, कर्मा मिलेगा, और आप जो है अपनी लाइफ को, अपने होमलैंड को जो है छोड़कर वहाँ जाओगे। वहाँ आपको काम मिलेगा, वहाँ आपको अपने स्किल के अनुसार पैसा भी मिलेगा, इवन ज़्यादा ही मिलेगा, और आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी क्रिएट कर पाओगे, खुशी भी आपकी लाइफ में रहेगी, और आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे पाओगे। यहाँ पे मुझे नर्सिंग से रिलेटेड, सर्जन से रिलेटेड, साइंटिस्ट या रिसर्चर्स के से रिलेटेड ये सारे काम जो है वो मुझे दिख रहे हैं। अब हो सकता है आप जो है वो वहाँ पे किसी और कंट्री में जाएं, कोई भी कंट्री हो सकती है, लेकिन वहाँ पे आपको काम भी मिल रहा है, वहाँ पे आप जो है और ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हो तो वो चीज़ भी हो रही है, और आपका लाइफ बैलेंस भी चल रहा है, प्लस आपको पैसे भी मिल रहे हैं जिसमें आपका सेटिस्फैक्शन है। ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है। यहाँ पे बहुत सिंगल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रीडिंग थी। कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि फाइल नंबर 2 छोटा क्यों है। अगर कार्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर कार्ड्स बिल्कुल सिंपलिस्टिक हैं तो उसको जो है उतने ही जो है वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। मैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना पसंद नहीं करती हूँ। तो जो चीज़ आ रही है वो आपके लिए आ रही है। आप टूरिज़्म में या हॉस्पिटैलिटी में, या जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, सर्जन हो गए, नर्सिंग हो गई, और जो है ट्रांसलेटर हो गए, लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, या फिर आईटी सेक्टर हो गया, इन सब चीज़ों में काम करने जा रहे हो, जो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, वो चीज़ जो है वो आपको बाहर मिल रही है। हाँ, बेशक आपको तेज़ बनना पड़ेगा, और काफ़ी सारी चीज़ों को जो है एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, कि जैसे अपनी होमलैंड होती है तो घर में खाना बना बनाया मिल जाता है, वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको करना पड़ेगा, या तो इंतज़ाम करोगे या आप खुद खाना बनाना सीखोगे। बट आप ओवरऑल लाइफ में जो टेंशन से आप यहाँ गुजर रहे हो, स्ट्रेस से गुजर रहे हो, टॉर्चर हो रहा है दिमागी तरीके का, वो चीज़ से आपको रिलीफ मिल जाएगा। कर्मा यहाँ पे आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, कि सब कुछ जो है वो फेयर और बैलेंस ईश्वर कर रहे हैं, और आपके एक सॉलिड जो है वो नींव पड़ रही है, और कमिटमेंट आपके लिए लाइफ में आ रहा है। जैसे अगर आप दुबई एरिया में चले जाओ तो वहाँ रियल स्टेट का बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, या बाकी सब चीज़ों का जो है वो है। यहाँ पे जो है, अब बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है टैक्सेस को लेना या बाकी चीज़ें करना, ज़रूरत से ज़्यादा पेपर वर्क होना, पेपर वर्क करिए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करना, हर जगह पे जो है फाइल बढ़ाने के लिए जो है कुछ पेश करना, पैसे देना, तो उन सब चीज़ों से आपको काफ़ी निजात मिलेगी। और वही वाली एनर्जी है, जैसे शिवाजी बॉस आपने देखी होगी, बहुत पॉपुलर मूवी है रजनीकांत सर की। तो वही चीज़ है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम कैसा है, तो आप बहुत इरिटेट हो गए होगे कि मैंने मेहनत भी करी, सब कुछ करा, फिर भी उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हो। एक 20,000 की नौकरी के लिए भी जो है आप इतने पैसे कर रहे हो, ठीक है, बाकी आप समझ लो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है, जो फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो आप यहाँ से लीव करके बाहर जा रहे हो, और वहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। वहाँ पे आपको सिस्टम से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है, और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पा रहे हो।
तो ऐसी एनर्जी है जिसमें आपकी हेल्थ, खासकर मेंटल हेल्थ जो है वो सिक्योर रह रही है, आप परेशान नहीं हो रहे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल ब्लेसिंग, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बींग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स, द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। तो आप ब्लेसिंग्स जो है वो दूसरों के लिए भी लेकर आओगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई मेरा साथ ही देगा या नहीं देगा, ईश्वर आपका साथ दे रहा है। The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको प्रोटेक्शन रखनी है। स्पिरिचुअल वर्क से पहले जो है अपने ईश्वर को या इष्ट देवता को याद करो और उनसे ब्लेसिंग्स लो। और लास्ट में आ रहा है सेलिब्रेशन, आप बहुत जल्द जो है वो सेलिब्रेशन करोगे, चाहे वो बाहर जाने का हो, चाहे वो प्रमोशन का हो, इस तरीके से। गेट रेडी to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि सेलिब्रेशन यहाँ पे आ रही है, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर पाओ, खुशी से रह पाओ और अपनी लाइफ को एक सही स्मूथनेस जो है वो दे पाओ। एक फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ जो है आप नहीं जियोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है ट्रस्ट, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ईश्वर पर ट्रस्ट करना है, आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, तो इन सब चक्करों में भी नहीं आना है, ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, बाकी आप खुद ही समझदार हो, तो ऐसी चीज़ों में नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इनफैचुएशन, जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे जो है आपका किसी से एक अट्रैक्शन भी होगा, जो एक रिलेशनशिप में जो है वो चेंज हो सकता है, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। और लास्ट में आ रहा है आउटडेटेड बिलीव्स वी विल टेक सम टाइम टू ग्रो, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ लेने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको एक नया मौका दे रही है, आपको बस ग्रैब करना है। नेक्स्ट आ रहा है एरीज एनर्जी है, तो थोड़ा सा जो जिद है उसको कम करना है, एग्रेसिवनेस भी कम करनी है, समय के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सीजर है, तो सीजर जो है उस लिमिटिंग बिलीफ को, उस कंफर्ट जोन को कट ऑफ करना है और आगे बढ़ना है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए है। एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या आ रहा है। रिटेलर, ग्रीन लाइट टू योर माइंड आइडियाज, ई कॉमर्स, गुड्स सर्विसेज, सेव टाइम एनर्जी, पैसिव इनकम, बिजनेस ऑनलाइन, शॉप्स, मॉल्स, गारमेंट सेलर, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि आप ये सब कर रहे हो और आप अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी को देख पा रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि बस पता नहीं कुछ और हो ही नहीं रहा है, या फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, या आप दिमागी तौर पे परेशान होते जा रहे हो, तो ऐसी एनर्जी नहीं है। आपकी फ्यूचर लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग है, पर्सपेक्टिव या कंफर्ट जोन से आपको आगे बढ़ना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।